Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe 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 Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe 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 Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Hari जय जय सदगुरु भगवान की जय दंडवत प्रणाम समस्त वैष्णव भक्तबिंद चरण दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आज तो अच्छी आवृत्ति भी अच्छी कंठपाठ अच्छी, ताहले आपण जदि निर्देश देवे ताहले आरंभ करिवु। हाँ कंठपाठ टी पिलांग प्रश्न किछ पचारिबनी सर माने पढ़ंतु तापरे हाँ अवनींद्र जी अच्छी, अवनींद्र जी भी किछ आलोचना करिवे बोली कहछु। अच्छा अच्छा हाँ ये हाँ 20 कहतु 30 मिनिट पिला हियो तापरे किछ प्रश्न उत्तर पिला पचारि कहि जान किछि सर किछ तमे पाठ घर कर दे आसिलेनी पाठ करिवे के जण अछि ना दैछन्ति कि सर गोरा श्रीनिवास माधवी प्रभुदत्त और रंजीत रूपेश। हाँ ये तो पांचटी करिवे तो हे सरी जीवो 10 मिनिट सरी जीवो 20 30 पांचटी मिनिट सर करिवे एथरो तापर लागेनि टिके पांचटी करिवे तो पांचटी करिवे तो आज्ञा 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 5टी करिवे आ गोटे अर्थ केवल कहिवे। हाँ तो को आरंभ कर तबे करूची कर आरंभ तापर यदि हो हाँ प्रश्न पड़िबा हाँ तापर हाँ अवनींद्र जी के आलोचना करिवे। हाँ आज्ञा हाँ ठीक है आरंभ आरंभ करो हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ जय जय श्री राधे। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातः काले
ए गीता सत्र रे आचार्य चरण समेत समस्त भक्त मंडली वैष्णव मंडली सुहृद मंडली उनको अभिवादन जनाऊची एवं यही सत्र रे आंभ मानकर पूर्व निर्धारित सूची अनुजाई षष्ठ अध्याय 21 नंबर श्लोक ठारू 25 नंबर श्लोक पर्यंत आग्रही उत्सुक युव श्रोता माने कंठपाठ करिवे एवं 21-25 श्लोक मध्यरु जे कोनोसी गोटे श्लोक से माने निज इच्छा अनुଯାयी से श्लोकर भावार्थ बा अन्वय सहित ए शब्दार्थ प्रतिपादन करिवे। तेणु से मु सबु कंठपाठ अंश ग्रहण करुथिबा युव श्रोता मानकु ई सत्र रे स्वागत अभिवंदन करुछि एवं एई युव श्रोता मानकर उत्साह को वर्धन करिया पई से मानकर आवृत्ति को परीक्षा निरीक्षा करिया पई विचारक हिसाब रे अध्यापक डॉक्टर अरुण त्रिपाठी को अनुरोध करुछि। वास्तव रे आमर लक्ष्य हेउछि गीता मातांकर श्लोक गुड़िकर शुद्ध उच्चारण तार निरंतर अभ्यास करिया हेउछि आमर लक्ष्य। आचार्य पादक निर्देश अनुसार आमर युव श्रोता मान मध्य यही कार्यक्रम अंशग्रहण कर अनेक पद्य भगवान मुख निःसृत वाणी को कंठस्थ मुखस्थ एवं हृदयस्थ करले। यहाँ हूँ मुख्य लक्ष्य, पुरस्कार मुख्य लक्ष्य नुहे। केवल उत्साह पाई कहार शुद्ध उच्चारण होउछि सेमानकु शुद्ध उच्चारण सामग्रिक भाव में शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध भाव में जो माने पाठ कर सस्वर उच्चारण यही सर्व सामग्रिक भाव में देखिकी आम प्रथम द्वितीय तृतीय को ना समस्ते ही प्रथम स्थान में अधिकारी कौन प्राइज बा प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार तृतीय पुरस्कार कौन से उत्साह वर्धन बा अनुत्साह करा जाउ नहीं। सेमानकु उत्तरोत्तर सेमानकर आग्रह बढ़िया ही परिकल्पना कराई। तेणु मु अरुण कुमार त्रिपाठी को अनुरोध करी सी यहाँ को विचार करेंगे। वर्तमान यही कंठपाठ कंठपाठ अंशग्रहण करिसेंती मात्र 6 जन युव श्रोता बा कनिष्ठ श्रोता भी जन अच्छे कनिष्ठ युव श्रोता भी अच्छा कनिष्ठ श्रोता भी अच्छा। प्रथम हेले गौर प्रसाद, द्वितीय श्रीनिवास प्रसाद, तृतीय माधवी मंजरी, चतुर्थ प्रभु दत्त, पंचम रंजित एवं षष्ठ रूपेश प्रसाद। यही क्रम से माने पाठ करेंगे गोटे अर्थ मध्य कहे। तेणु वर्तमान आचार्य पाद निर्देश अनुजाई यही सत्र को आरंभ करने जाऊँगी कंठपाठ सत्र को। वर्तमान मु अनुरोध करी आयुष्मान गौर प्रसाद तांकर कंठपाठ आरंभ करेंगे। अच्छा अरुण जी आपण अछंत तो? अरुण जी जय श्री राधे। नमो नमः। नमो नमो नमः। आपण को मध्य आमे स्वागत अभिवंदन करूछु ए विचारक भूमिकार अवतीर्ण हेबा पई। वर्तमान मो आरंभ करूची नाम घोषणा करूची। प्रथम गौर प्रसाद, आयुष्मान गौर प्रसाद। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। गीता कथामृत सत्र रे समुपस्थित समस्त गुरुजन मंडली विद्वान मंडली परम पूज्य श्री आचार्य पादंक श्री चरण कमल रे दंडवत प्रणाम विज्ञापन पूर्वक श्री गीता उच्चारण पूर्वक उच्चारण प्रारंभ करने को जाउछि। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं व्यक्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते
तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितं स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समं ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचेदपि चिन्तयेत् आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचेदपि चिन्तयेत्। ଏହି ପଞ୍ଚଗୋଟି ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି एकविंशतितम ଶ୍ଲୋକ। ସୁଖମାତ୍ୟନ୍ତିକଂ ୟତ୍ତଦ୍ ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରାହ୍ୟମତୀନ୍ଦ୍ରିୟଂ ବ୍ୟକ୍ତି ಯತ್ರ ନ ଚୈବାୟଂ ସ୍ଥିତଶ୍ଚଲତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅନ୍ୱୟ यत्र अयं यत्तत् बुद्धिग्राह्यं अतीन्द्रियं आत्यन्तिकं सुखं वेत्ति च स्थितः तत्त्वतः न चलति। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ପଦଚ୍ଛେଦ यत्र अर्थात जो अवस्थारे अयम अर्थात ଏହି ଯୋଗୀ यत्तत् बुद्धिग्राह्यं अर्थात बुद्धि द्वारा ग्रहणीय अतीन्द्रियं अर्थात इंद्रियातीत आत्यंतिकं सुखं वेत्ति अर्थात नित्य सुखर अनुभव करिथाय च स्थितः अर्थात जो अवस्थारे स्थित होई रही थाए तत्वतः अर्थात आत्म स्वरूपरे न चलति अर्थात भ्रष्ट होई न थाए। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ समाधि दुई प्रकार अटे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। भगवान 20 श्लोक ठारो प्रारंभ करी 23 श्लोकर पूर्वार्ध पर्यंत असंप्रज्ञात समाधिर संज्ञा को सुष्ठु प्रतिपादित करिछन्। जो कि परमात्माकार अंतःकरण द्वारा परमात्मा को संदर्शन करी तज्जन्य आत्यंतिक सुख रूपक समाधि पद को प्राप्त करी संतुष्ट हुई थाए। विषय इंद्रिय संजोगरु समुत्पन्न लौकिक सुख ठारू समाधि रूपक जो सुख ताहा इंद्रियातीत अटे। अतः यह इंद्रियातीत होइथिवारु एही श्लोकरे एही समाधि रूपक सुख को अतीन्द्रिय शब्द रे कहा जाइछि। अतः जोगी जो अवस्था रे स्थित हेले मध्य परमात्मांकर स्वरूपरु कदापि विचलित होई न थाए। यह एही 21तम श्लोकर अन्वय पदच्छेद और भावार्थ। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। गौरु प्रसाद अशेष अशेष धन्यवाद। वर्तमान मु कंठ पाठ करने द्वितीय अंशग्रहिता श्रीनिवास प्रसाद को अनुरोध करुछि से तांकर कंठपाठ आरंभ करिवे। आयुष्मान श्रीनिवास प्रसाद। जय जय श्री राधे। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संगितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समं ततः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्।
ଏହି ପଞ୍ଚकोଟି ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଦ୍ୱାବିଂଶତମ ଶ୍ଲୋକର ସରଳ ଅନ୍ୟ ରୂପକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। एहर अन्वय हेउछन्ति यं लाभं लब्ध्वा अपरं ततः अधिकं न मन्यते यस्मिन् च स्थितः गुरुणा दुःखेन अपि न विचाल्यते। पदच्छेद यं लाभं अर्थात जो लाभ को लब्ध्वा प्राप्त करी अपरम अन्य लाभ को ततः अधिकम ताठारु अधिक न मन्यते स्वीकार करे नाही जस्मिन् च स्थितः ओ जेउठारे स्थित होई करी गुरुणा दुःखेन अपि गुरुतर अथवा भयंकर दुःखरे मध्य न विचाल्यते अभिभूत होई न थाए। सरल भावार्थ असंप्रज्ञात समाधिरे समाधिस्थ योगी सर्वदा स्व आत्मस्वरूपरे रमण करे। अतः एहिपरि आत्यंतिक सुखरूपक अमूल्य पदवी को संप्राप्त हेला परे योगी अन्यान्य समस्त लौकिक लाभ को महत्वहीन मने करे। परमात्मा प्राप्ति रूपक एही अमूल्य निधि प्राप्त हेला परे एहाठारु अधिक अन्य किछि दुर्लभ वस्तु लभ्य बोली योगी माने स्वीकार करंती नाही। एही स्थितिरे योगी अतिशय दुःखर संस्पर्शरे विचलित हुए नहीं। शीतोष्ण मानापमान सुख दुख लाभ हानि सर्वत्र योगी समस्थिति को प्राप्त होई थाए। राधे राधे। श्रीनिवास प्रसाद अशेष धन्यवाद। वर्तमान मु कंठपाठ रे अंशग्रहण करिथिबा आयुष श्रीमती माधवी मंजरी को अनुरोध करुछि से तांकर कंठपाठ आरंभ करिवे। आयुष श्रीमती माधवी मंजरी। जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोग। श्री भगवानुवाच सुखम् आत्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वित्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समं ततः शनिरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। ମୋ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରୟୋବିଂଶତିତମ ଶ୍ଲୋକ। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन युक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। अन्वयो तं दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम विद्यात् सह योगः अनिर्विण्ण चेतसा। तं
अर्थात ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୁଃଖ ସଂयोग ବିୟୋଗମ୍ ଦୁଃଖ ସଂସ୍ପର୍ଶ ରହିତ ଯୋଗ ସଙ୍ଗୀତମ୍ ବିଦ୍ୟା ଯୋଗ ନାମରେ ଜାଣ ସହଯୋଗୀ ସେହି ଯୋଗ ଅନିର୍ବିନ୍ନ ଚେତସଃ ଧୈର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ତ୍ରୟୋବିଂଶତିତମ ଶ୍ଲୋକର ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ 20 ଶ୍ଲୋକଠାରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିର ସଂଜ୍ଞାକୁ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖର ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ବିୟୋଗ ବିଦ୍ୟମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖର ସଂଯୋଗର ଅଭାବ ଅଛି ତାହା ହିଁ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି। ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଦୁଃଖ ରୂପକ ସଂସାରର ସଂଯୋଗରୁ ରହିତ ଅଟେ। ଏହା ଜ୍ଞେୟ ଓ ଉପାଦେୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯୋଗୀର ଚିତ୍ତରେ ଏହିପରି ଅନୁତାପ କେବଳ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯୋଗ ସାଧନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସିଦ୍ଧି ମୋର ହସ୍ତଗତ ହେଲା ନାହିଁ, ଅତଃ ଅଧିକ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ବା କ'ଣ? ଏହିପରି ଅନର୍ଥ ଚିନ୍ତାକୁ ନିଜର ମାନସ ପଟଳରୁ ଛିନ୍ନ କରି ଯୋଗୀ ଏହି ଜନ୍ମ ଅଥବା ଆଗାମୀ ଜନ୍ମର କୈବଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ସତତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। जय जय श्री राधे। माधवी मंदिर अशेष धन्यवाद। वर्तमान परवर्ती अंशग्रहीता आयुष्मान प्रभु दत्त। ओम श्री परमात्मने नमः। मोर गुरुजन मानक विनम्र प्रणाम विनिवेदन करुछि। जय श्री राधे राधे। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। तस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्याद् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्मूलचेतसा। संकल्प प्रभवान् कामान् सक्ता सर्वमनसेशतः। मनः सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। जय श्री राधे राधे। प्रभु दत्त तमे कोन गोटे अर्थ कहि थांत कि? ठीक अछि, तुम उच्चारण कल तो ठीक अछि। पर अर्थ पाई टिके गोटे गोटे अर्थ मुखस्थ करी कहबो। आज्ञा। ठीक अछि, अशेष धन्यवाद प्रभु दत्त तुम उच्चारण पाई तुम उत्साह पाई तुमको आम अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुचु। वर्तमान अर्थ कहि न थान तो नहीं। ठीक है, अशेष धन्यवाद प्रभु दत्त। वर्तमान मु परवर्ती प्रतियोगी अंशग्रहीता आयुष्मान रंजित को अनुरोध करुछि से तांकर कंठपाठ आरंभ करिवे एवं गोटे भावार्थ उपस्थापन करिवे। जय जय श्री राधे। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःख संयोगो वियोगं योग संगीतम्। स निश्चयेन योक्तव्यो योग निर्विन्न चेतसा। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः। मनसैवेन्द्रियग्रामं
विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। ଏହି ପଞ୍ଚଟି ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ବିଂଶତିତମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଥାମତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଭବାନ୍ କାମାନ୍ त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। अन्वय संकल्प प्रभवान् कामान् अशेषतः त्यक्त्वा मनसा एव समन्ततः इंद्रियग्रामं विनियम्य। संकल्प प्रभवान् संकल्परु जात होइथिबा सर्वान् कामान् समस्त कामना को बा कामना समूह अशेषतः संपूर्ण रूपरे त्यक्त्वा त्याग करी मनसा एव मनसा मन द्वारा एव ही समन्ततः सर्वतः भावरे इंद्रिय ग्रामं विनियम्य इंद्रिय ग्राम इंद्रिय समूह को विनियम्य संजत करी। यार भावार्थ हेउची जोगी संकल्परु संजात होइथिबा समस्त कामना गुड़ी को निःशेष रूपे परिहार करिबा आवश्यक। यह प्राथमिक कृत्य अटे। समस्त इंद्रिय मानकु सबु दिगरु भल भावे मन द्वारा संयमित करिबा आवश्यक। एहिपरि शास्त्र मानकर तत्वपूर्ण विचार गुड़िकरे विश्वास युक्त होई एवं श्रद्धा संपन्न होई जोग मार्ग रे संप्रवृत्त हेबा आवश्यक। एहिपरि भावे जोग ज्ञान अथवा भक्ति रे प्रवृत्त समुत्साही साधक उपरे भगवान अवश्य कृपा दृष्टि प्रदान करिथान। एहा निश्चित तथा सिद्ध तत्व अटे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आयुष्मान रंजित प्रसाद अशेष धन्यवाद। वर्तमान मु अनुरोध करी अंतिम कंठपाठर अंशग्रहीता आयुष्मान रूपेश प्रसाद को से कंठपाठ प्रस्तुत करेंगे और गोटे श्लोकर भावार्थ उपस्थापन करेंगे। आयुष्मान रूपेश प्रसाद। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री ओम श्री परमात्मने नमः। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःख संयोग वियोगं योग संगितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेद्
बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा किंचिदपि न चिन्तयेत्। शनैः शनैः रूपमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा किंचिदपि न चिन्तयेत्। श्री भगवान ने 25वें श्लोक में क्या कहा है, मैं इसका अर्थ प्रतिपादन करने जा रहा हूं। 25वां श्लोक कुछ ऐसा है, शनैः शनैः उपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा किंचिदपि न चिन्तयेत्। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मनः आत्मसंस्थम कृत्वा, मन को परमात्मा में स्थित करके, बाय फिक्सिंग द माइंड ऑन गॉड। पर किस प्रकार, हाउ टू फिक्स माइंड ऑन गॉड? धृति गृहीतया बुद्धिया। इसके लिए भगवान कह रहे हैं किस प्रकार मन को लगावें ना, धृति गृहीतया बुद्धिया, थ्रू रीजन कंट्रोल्ड बाय स्टेडफास्टनेस, अपने धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके, यानी धृति गृहीतया बुद्धिया मनः आत्मसंस्थम कृत्वा शनैः शनैः उपरमेत। इन दिस वे, इस प्रकार, he will gradually attain tranquility, inner peace of mind। इस प्रकार वे उपरति को प्राप्त होंगे, इस प्रकार वे विरक्त होंगे, मन से विरक्त होंगे, यानी उपरति को प्राप्त होंगे। और किंचिदपि न चिंतयेत, परमात्मा के सिवा कुछ और वस्तु का चिंतन न करें। इस प्रकार श्री भगवान इस श्लोक में, इस 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि धृति गृहीतया बुद्धिया मनः आत्मसंस्थम कृत्वा शनैः शनैः उपरमेत किंचिदपि न चिंतयेत। By fixing the mind on God through reason controlled by steadfastness, he will gradually attain tranquility, and he should not think of anything else except God। So इस श्लोक में श्री भगवान ध्यान की अभेद रूप से परमात्मा की ध्यान की विधि का वर्णन कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय रूपेश श्री प्रसाद राधे। आयुष्मान रूपेश प्रसाद अशेष धन्यवाद। है टिके जो रूपेश वर्तमान प्रसाद आटे 25 नंबर श्लोक टा गाइबे कि? हाँ हाँ, अरुण जी कौन कहते हैं? हाँ कौन? रूपेश प्रसाद के 25 नंबर श्लोक टा आउथरे गाइबे। आगे, शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। जय जय श्री राधे। ठीक है। वर्तमान एठी आमर ए कंठपाठ सत्र रे 6 जन अंशग्रहिता तांकर कंठपाठ को सुमधुर भावरे सुव्यवस्थित ढंग रे उपस्थापन करिसेंती। गीता चिंतन चंचरिका तरफरु आमे सेमानकु धन्यवाद ज्ञापन करूछु। वर्तमान मु ए कंठपाठ रे विचारक रूप रे अवतीर्ण होइथिबा डॉक्टर अरुण त्रिपाठी को अनुरोध करी से तांकर विचार को उपस्थापन करिवे। डॉक्टर अरुण त्रिपाठी। नाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। श्री गुरुजींकर चरणरे अनंत कोटि दंडवत। समस्त सुधीजन भक्तजन वैष्णव जनकर चरणारविंदरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ए अधम अकिंचन को एभली गोटे सुजोग देथिबारु मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। मु भाबुछि मो द्वारा ये जो परीक्षा करा जायछि हवा उचित नथिला, तथापि अग्रजंकर आज्ञा को पालन करी मु ए दायित्व को किछि परिमाण रे पालन करछि। गुरु आज्ञा न उल्लंघ्य एई न्याय रे मु दायित्वटा को आरे जणे भल प्रतिभावान, तथापि सेमानक भितरु मु किछि जन को प्रथम द्वितीय भाव रे एमदी गोटे सजेइछि, किंतु समस्ते समान। सर्वप्रथमे मु जो 6 जनकर अंशग्रहण करले 6 जनक भितरु स्वतंत्रता भावरे प्रभुदत्त को ही ग्रहण करी। छोट पिलाटे ही एते सुंदर भावरे गीता को उच्चारण करचंती, छोट पिला भावरे एते आग्रह प्रकाश करचंती आउ साहस भी प्रकट करचंती। पंचम स्थान रे मु रखिछि रंजीत प्रसाद को, आउ चतुर्थ स्थान रे रूपेश प्रसाद, तृतीय स्थान रे माधवी मंजरी, द्वितीय स्थान रे गौरव प्रसाद एवं प्रथम स्थान रे श्रीनिवास प्रसाद को चयन करछि। मोर एथरे त्रुटि भी थाई पारे, गुरुजी जहा मार्जित करिवे, दोष थिले क्षमा करिवे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आम्बाने गीता चिंतन चंचरिका समूह तरफरु आमर विचार कर अवतीर्ण होइथिबा एवं आमर ए गीता चिंतन चंचरिकार अन्यतम सदस्य डॉक्टर अरुण त्रिपाठी को तांकर सहयोग पाई आमे धन्यवाद ज्ञापन करूछु। ए भली सहयोग परवर्ती समय से आमानकु देबे बोली मध्य आशा करूछु। बढ़िया सुंदर है एवं सब कृति प्रतियोगी मानकु कृति कंठपाठी मानकु आमे माने गीता चिंतन चंचरिका तरफरु अशेष अशेष साधुवाद ज्ञापन करूछु। वास्तव रे एई जहा अरुण जी कहिले एई कंठपाठ रे तो समस्ते ही भलो कहिसेंती। याहा को सेमानकर मुखस्थीकरण सेमान हमर उद्देश्य होची समस्ते गीता को कंठपाठ माने कंठस्थ करिवे, गीता को मुखस्थ करके तांका पाखा रखिवे। हमर काहा को प्रथम स्थान द्वितीय स्थान दे दिले जे किए उच्च नीच सेथि पई या करा जाय नाही। सेमानकर आग्रह को उत्तरोत्तर वृद्धि करिया पई हमर एई व्यवस्था निया जायछि। तेनु अत्यंत सुखदायक यही निर्णय अच्छी। तेणु मु सबु प्रतियोगी मानक सबु कंठपाठ सब अंशग्रहिता मानक प्रतियोगी कह भूल हम सब अंशग्रहिता मानक मु गीता चिंतन चंचरिका तरफरु अशेष साधुवाद ज्ञापन करुछि। सेमान मध्य परवर्ती समय रे सेमान आहुरी बुद्धि लगेई सेमान आहुरी जेमि तांकर उच्चारण तांकर भाव को आहुरी सुंदर भाव मार्जित करिवे। से आमे मान मध्य उत्साहित हेबु एवं आमे मान मध्य आनंदित हेबु। तेणु सब गीता चिंतन चंचरिका तरफरु सबु कंठपाठी को सबु अंशग्रहिता को मु साधुवाद ज्ञापन करुछि एवं आचार्य पाद समेत सबु उत्साह प्रदान करुथिबा समस्त सदस्यों को माननीय सदस्य वैष्णवगण को मध्य मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। गीता चिंतन एई सत्र रे अवशिष्ट समय को आमे अवश्य विनियोग करिया पाई वर्तमान मैं अनुरोध करता हूं अवनीन्द्र जी से अपना विचार रख सकते हैं। 21 से लेकर 30 तक पहले उच्चारण कर लें, फिर उसके बाद आप अपना विचार रखें। अवनीन्द्र जी, माननीय अवनीन्द्र जी, 21 से लेकर 30 तक आप उच्चारण कर सकते हैं। आवृत्ति करेंगे पहले,
उसके बाद आप अपना विचार रख सकते हैं। जी जी, सादर प्रणाम, जय सिया राम। गुरुजनों को सादर प्रणाम, जय सभी सिया राम, भक्तजनों सिया को राम। सादर सुनाई पड़ रहा प्रणाम। है अभिनंदन जी? जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही ठीक है? है, हाँ हाँ आ रही है। मेरी आप तक पहुंच रही है? जी, जय सिया राम। ठीक है ठीक है। ओम नमो नारायणाय, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। आवाज नहीं आती है? आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं नहीं, नहीं आ रही। अच्छा, अब हेलो, जय हाँ हाँ सिया अभी राम। आ रही है अभी। हाँ हाँ यही से नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन कुरुडापि विचल्यते, तं विद्या दुःख संयोग वियोग योग संज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। संकल्प प्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ओम नमो नारायणाय। भगवत उपदेश में सावधानी के लिए इसमें 25वें श्लोक पर थोड़ा बल है कि क्या नहीं करना है और कैसे करना है। इस श्लोक में शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धृति गृहीतया यानी धैर्य युक्त, किसी भी कार्य को करने में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। और बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा शनैः शनैः उपरमेत मन धीरे धीरे उपराम होना है। एकाएक उपराम होना बनता नहीं है, या हो भी जाए तो टिकता नहीं है। मन को ही कंट्रोल करना है, मन से ही सारा काम होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो कहाँ कैसे लगाना है? तब मनः आत्मसंस्थम, मन को परमात्मा के स्वरूप में स्थापन करना है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मसंस्थम कृत्वा, आत्मसंस्थम परमात्मा स्वरूप में लगा करके, यदि परमात्मा का स्वरूप में लग रहा है तो उसके बाद परमात्मा के स्वरूप को छोड़ करके किंचिदपि न चिंतित, और कुछ भी चिंतन नहीं करना है। ये भगवान के तरफ से स्पष्ट आदेश है। साधन कोई भी करे तो प्रायः किसी भी साधक को अपने साधना में थोड़ी जल्दबाजी, उकताहट बनती ही बनती है। और थोड़ी कुछ दिनों के बाद निराशा भी होती है कि ध्यान लगाते हैं, विचार करते हैं, इतना समय निकल गया और अब तक कोई सिद्धि नहीं हुई, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तब क्या होगा, कैसे होगा। इस बात को लेकर के थोड़ा सा मन वहां स्थिर नहीं रहता है। तो इसी बात को भगवान साधक को सावधान करते हैं, ध्यान योगी को खास करके, कि यदि ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि न भी मिले तो इसमें परेशान होने की, उकताने की कोई बात नहीं है, बल्कि धैर्य रखना चाहिए। सिद्धि प्राप्त होने पर, सफलता होने पर धैर्य तो रहता है, लेकिन यदि विफलता हो जाए तो वो धैर्य नहीं रहता, किसी का भी डगमगा जाता है। और लोक में भी लोग थोड़ा सा जो सफलता नहीं मिलता है उसके प्रति अच्छा नहीं सोचते हैं। तो हमें अपने ऊपर चिंतन करना है, परमात्मा के आदेश को ध्यान में रखना है, किसी अन्य के विचार को लेकर के अपनी सफलता विफलता के ऊपर चिंतन नहीं करना है। परमात्मा कहते हैं कि धैर्य पूर्वक वह काम धीरे धीरे करना ही चाहिए और उसमें प्रेम बढ़ाना चाहिए, उकताना नहीं चाहिए। कोई इसका परिवाह नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी कथाएं पुराणों में ऐसी मिलती हैं कि इमली एक फल है जो खट्टा होता है और उसके पत्ते बड़े घने और छोटे छोटे होते हैं। जैसे आमराद के पत्ते बड़े होते हैं तो इमली का पत्ता, एक आम के पत्ते में कम से कम हजारों आ जाएंगे। तो एक साधक इमली के पेड़ के नीचे कोई साधना कर रहा था और संजोग से नारद जी सब जगह घूमते रहते हैं। तो नारद जी उधर से निकले तो साधक ने प्रश्न किया कि भगवान आप आए हैं, बड़ी कृपा है आपकी, थोड़ा आप हमें बता देते कि कब तक दर्शन होगा। तो नारद जी ने कहा कि इस बात को चलो हम भगवान से बात करके बताते हैं। भगवान से उन्होंने चर्चा करी तो उन्होंने कहा जितने पत्ते हैं इमली के उतने समय तक उसको साधन करना है, उसके बाद उसको दर्शन देना है हमें।
नारद जी ने आकर के उस साधक को बताया कि इमली के पेड़ पर जितने पत्ते हैं, जितने इसी के नीचे तो साधन कर रहा है, तो इतने पत्तों के निकल जाने के बाद आपका दर्शन संभव है। बड़ा प्रसन्न हुआ साधक कि भगवान दर्शन देंगे, इस बात का ध्यान उसको था। ये नहीं था कि कितना समय लगना है और अरबों इमली के पत्ते होंगे तो अरबों साल बाद होगा, इसकी चिंता उसको नहीं थी। तो ये धैर्य का एक परिचय है जो पुराणों ने हमें दिया हुआ है। तो इसी हिसाब को समझने बूझने की आवश्यकता है। एक श्लोक आता है, इसको उद्धृत किया है अपने परम श्रद्धेय अब परलोकवासी स्वामी रामसुखदास जी महाराज। इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थिमांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमिदं चलिष्यति। इसका भाव ये है कि हम जिस आसन पर विराजमान होकर के भगवत चिंतन या भगवत ध्यान आरंभ कर रहे हैं, इस आसन पर बैठे बैठे मेरा यह शरीर जो हाड़ मांस से बना है भले ही सूख जाए, चमड़ी मांस और हड्डियां तक भी भले गल जाए, नष्ट हो जाए, किंतु बहुकल्प दुर्लभ बोध प्राप्त किए बिना इस आसन से यह शरीर नहीं हिलेगा। यह निश्चय बनता है कि हम न उकताए हुए चित्त से कैसे ध्यान करेंगे, उसके लिए यह थोड़ा सा एक मार्गदर्शन दिख रहा है। क्योंकि भगवान के ध्यान से बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं है। यह अपने मन मस्तिष्क में अपने आप को ही समझना और समझाना है। क्योंकि इस साधन को छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं है। इसकी एक महत्ता जब अपने मन में आएगी तो इसको समाप्त करके हमें क्या करना है, इससे भी ज्यादा बढ़कर कोई महत्वपूर्ण काम है तो इसको छोड़ देते। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम तो कोई है ही नहीं दुनिया में। ऐसा शास्त्रों ने, पुराणों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, सबने इसको एक मत से कहा है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। तो ये महर्षियों का, गुरुओं का, भक्तजनों का इतनी अपार करुणा है कि व्यक्ति को पग पग पर काव्य से, श्लोकों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, जो भी उपनिषद हैं, वेदादि हैं, भगवत वाणी है, सब हमको इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान सीधा अर्जुन को कहते हैं कि सनई सनई उरूप रमे, धीरे 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 एक एक करके हमको आगे बढ़ना है और जहां हमारा मन लगा है वहां से हटाना है। तो धीरे धीरे होगा। जैसे समिट समिट जल भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही आवा। यह गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा इसी के लिए कुछ हमको लगता है कि उदाहरण दिया हुआ है कि हम धीरे धीरे ही सद्गुण धारण कर सकते हैं और जितने अंश में सद्गुण धारण करेंगे उतने अंश में दुर्गुण हमारे कम होते जाएंगे। तो धैर्य युक्त बुद्धि ही विषयों से उपराम होने के लिए हमें साधना में सहायता करती है। हम संसार को महत्व देते हैं, इसीलिए हमारे मन में संसार की व्यक्तियों, वस्तुओं आदि में बुद्धि हो जाती है, जिससे हमारा भगवान में मन नहीं लगता है। तो धीरे धीरे उपराम होने में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे विषयों की उपेक्षा करनी है, तभी हम विषयों से उदासीन हो पाते हैं और उससे हम बिल्कुल उपराम हो जाएं, ऐसा भगवान का आदेश है। तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तु का यदि हम त्याग करते हैं तो भी उसके साथ या तो आंशिक द्वेष भाव बन जाता है, तो उस द्वेष भाव को हटाने के लिए ये उपराम वाली बात आई है। इस संकल्पों के साथ राग भी न करे, राग करेगा तो उसमें मन लगा रहेगा, और द्वेष भी न करे लेकिन उससे उपराम हो जाए, निकल जाए। क्योंकि दो ही कारण बनते हैं, इंद्रियाणि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ।
इंद्रियां इंद्रियों के विषयों के लिए है, उनमें राग द्वेष स्थित है। तो या तो हम राग के वशीभूत हो जाते हैं या द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं। इनमें नहीं लगना है, धीरे धीरे उससे उपराम होना है। परमात्म तत्व मन के समझ में जल्दी आता नहीं है, इसीलिए उपराम होने की बात आती है, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य है। और जब प्रकृति को भी मन नहीं पकड़ सकता ठीक से, तो प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व को पकड़ने में तो बहुत ही श्रम करना पड़ता है। तो परमात्म तत्व का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ने लगे, यह भी उसके हाथ की बात नहीं है। लेकिन जिस परमात्मा की शक्ति से मन यह समस्त कार्य करता है, उस मन को कैसे संयमित किया जाए, जैसे केन उपनिषद का उदाहरण एक रामसुखदास जी रखते हैं, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, केन उपनिषद के पहले का 5वां मंत्र है। जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे ही दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश का पुंज तो वहां से आ रहा है, कारण कि उनमें प्रकाश वहीं से आता है। ऐसे ही मन बुद्धि आदि में जो कुछ भी शक्ति है वो परमात्मा से ही हमें प्राप्त है। तो वे मन बुद्धि उस परमात्मा को पकड़ नहीं सकते हैं, ये तो निश्चित बात है। मन समेत जेहि जानन बानी, गोस्वामी जी ने स्मरण किया इस बात को। तरक न सकहि सकल अनुमानी, कोई भी अनुमान लगाने वाला विश्व ब्रह्मांड का परमात्मा को तर्क से नहीं समझ सकता है। संसार की तरफ चलने से सुख नहीं प्राप्त हुआ है, केवल दुख ही दुख आया है। तो संसार के चिंतन से तो प्रयोजन कुछ रहना ही नहीं चाहिए, तो करे क्या? तो यही उपराम होने की बात आती है कि इससे हम उपराम हो जाएं। हमको लगता है 6:24 हो गया, कहीं अधिक समय तो नहीं चला जाए, इसलिए हम आदेश हो तो जैसा आदेश हो हमारे लिए। हाँ अवनिंद्र जी, खूब अच्छा है। अभी आपको हम प्रणाम के साथ स्वागत करते हैं। आपका जो अच्छे विचार है आपने वहां पर उपस्थापन किया है, यहाँ पर कैसे मन की उपरति होगी और इसके उदाहरण प्रति उदाहरण के साथ आपने अच्छे विचार रखे हैं, शास्त्रीय विचार रखे हैं। इसलिए गीता चिंतन चंचलिका समूह की तरफ से मैं आपको प्रणामांजलि निवेदन करता हूँ। मु वर्तमान आचार्य पाद निवेदन करी से आशीर्वचन द्वारा ये सत्र समापन करेंगे एवं मु आचार्य पाद निवेदन करुच्ची, यदि आचार्य पाद। जी जी, सादर प्रणाम जी। जय जय श्री राधे। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी आपण टिके प्रणाम प्रणाम। अत्यंत आनंदर विषय हमर समस्त श्रद्धालु भागग्रहीता माने निजर कंठपाठ को व्यक्त करिसेंती। 5टी श्लोक को उच्चारण करिसेंती। तन्मध्यरु गोटे श्लोकर अन्वय एवं व्याख्यान मध्य प्रस्तुत करिसेंती। एपरि क्रमशः कंठपाठ कले गीतार श्लोक कंठस्थीकृत हेबे एवं तार अर्थ मध्य उद्गत हब। यह ही आमर तात्पर्य। एवं एई प्रसंग रे आमर प्रिय मित्र अरुण कुमार जी, डॉक्टर अरुण त्रिपाठी विचारक भाव रे दायित्व वहन करी निजर सुचिंतित विचार को मध्य व्यक्त करिसेंती। तेणु से मध्य धन्यवाद योग्य अरुण कुमार जी। अरुण जी अत्यंत आमर नियमित श्रोता, भगवद गीता श्रीमद भागवतर उभय समय रे से नियमित श्रोता, अत्यंत उत्साही एवं अत्यंत आध्यात्मिक श्रद्धा संपन्न। तेणु तांको गीता तत्व चिंतन चंचरिक संघ पक्षरु अत्यंत धन्यवाद और कृतज्ञता प्रदान करुच्ची। यही प्रसंग रे आमर प्रिय अवनीन्द्र जी, जो कि अत्यंत हमारे हितैषी हैं,
अत्यंत श्रद्धालु हैं और ये हिंदी भाषी होते हुए भी उड़िया भाषा में चलने वाले इस कार्यक्रम को अत्यंत आदर से श्रद्धा से सुनते रहते हैं। ये उनकी तत्व जिज्ञासा का, उनकी श्रद्धा का, आध्यात्मिक निष्ठा का ये और श्रीमद् भगवत गीता के लिए उनकी जो अंतरात्मा की जो उत्कंठा है उसको ये व्यक्त करता है। और हर कार्यक्रम में हर विषय में प्रिय अवनींद्र जी हमें उत्साहित करते रहते हैं सभी को। कोई नहीं है तो अवनींद्र जी जरूर मिलते हैं, कंठपाठ करने श्लोक उच्चारण करते हैं, आवृत्ति करते हैं, अनुवाद करते हैं। किसी भी ये सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहने वाले हमारे प्रिय मित्र अवनींद्र जी को भी मैं साधुवाद और कृतज्ञता धन्यवाद समर्पण करता हूँ। और इस प्रसंग में हमारे प्रिय मित्र काली प्रसाद जी ये भी संयोजक के रूप में गुरु दायित्व वहन किए हैं। कभी भी मैं कार्यांतर में संलग्न हूँ तो काली प्रसाद जी तुरंत दायित्व वहन करके उस दिन के कार्यक्रम को संभालते रहते हैं और नियमित लिंक प्रदान करना, सब कार्यक्रम को देखभाल करना इत्यादि अत्यंत गुरु दायित्व को श्रद्धा, प्रीति और भावुक हृदय से संभालते हैं। तो यह काली प्रसाद जी को भी अत्यंत अत्यंत धन्यवाद, कृतज्ञता। इस तरह सप्तम अध्याय की चर्चा हो गई। हम आशा करते हैं आप सभी की अनुकंपा से आगामी सोमवार से 2 दिन के जो मनन के लिए विराम है उसके बाद आगामी सोमवार से अष्टम अध्याय में प्रवेश करेंगे जो कि अक्षर ब्रह्म योग है। तो ज्ञान विज्ञान योग के बाद अक्षर ब्रह्म योग में प्रवेश करने की हम अत्यंत उत्कंठा अभिलाषा रखते हैं। तो मैं समस्त हमारे पूज्य गुरुजन वर्ग, वैष्णव वृंद, शत्रु मंडली, मित्र मंडली सभी को प्रणाम करते हुए आप सबको कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए आज की चर्चा सत्र की उपसंहार के लिए मैं निवेदन करता हूँ। सभी को धन्यवाद देते हुए जय जगन्नाथ, जय भगवती गीता माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो 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 महोदय, नमो नमः। नमो नमः।